Hello Mitro, this is Dedu and today we will learn about आज हम सीखेंगे कि सेव और सेव एज का यूज क्या होता है। ठीक है, जैसे तुम कंफ्यूज रहते हो कि भाई सेव एज पे कब क्लिक करना है, कब सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो लाइक तुम अगर किसी वर्कबुक में काम कर रहे हो, ठीक है, लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि अगर तुम एक वर्कबुक का नाम यहाँ से रीनेम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तुमने देखा कि यहाँ पे हम एक्सेल लर्निंग इस वर्कबुक का नाम रखे हैं। ठीक है, और इसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम फर्स्ट टाइम इस पे काम कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट तुमने सेव खोला, फर्स्ट वर्कबुक खोला और तुमने उस पर कुछ डाटा एंट्री की और उसमें तुम सेव करना चाहते हो। ठीक है, उसमें कुछ सेव करना चाहते हो तो उसमें कुछ तो तुमने जो डाटा एंट्री की फर्स्ट टाइम और उसको सेव करना चाहते हो तो तुम सेव एज पे क्लिक करोगे। ठीक है, या फिर तुम और दोनों सेव एज पे क्लिक करोगे। ठीक है, सेव एज पे क्लिक करोगे तो तुम पे यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ब्राउज के ऑप्शन पे तुम्हें कहाँ सेव करना है। ठीक है, सबसे पहले फाइल नेम लिख रहा है, तो तुम जिस नाम से तुम उसको सेव करना चाहते हो, उस प्रॉपर वर्कबुक जो तुमने डाटा एंट्री किया है जिसमें, तो यहाँ पे तुम क्लिक कर दोगे, यहाँ पे तुम उसका रीनेम कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे तुम अपना लिख सकते हो किस नाम से सेव करना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से तुम उसका फॉर्मेट तुम बदल सकते हो। ठीक है, कोई फॉर्मेट रख सकते हो और फिर उसके बाद जहाँ पे भी तुम्हें सेव करना है, ठीक है, जिस लोकेशन पे तुम्हें सेव करना है, लाइक मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, दिस पीसी में करना है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। ठीक है, एक्सेल लर्निंग के नाम से यहाँ पे सेव कर रखा है, क्योंकि एक्सेल लर्निंग है ना, तो वो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जिस नाम से भी तुमने सेव कर रखा होगा। ठीक है, देखो यहाँ बता रहा है कि तुमने इस नाम से पहले भी सेव कर रखा है, सो मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जब तुम सब्सिक्वेंटली अगर काम कर रहे हो, तुम सब्सिक्वेंट अगर डाटा एंट्री कर रहे हो कुछ उसमें तुम्हें नीड लग रही है, ठीक है, सेम सीट में, ठीक है, या फिर सेम वर्कबुक में, एक वर्कबुक में मल्टीपल सीट्स हो सकता है ना, जैसे इसमें 2 सीट है। ठीक है, तो मल्टीपल सीट्स हो सकती है, तो तुम अगर काम कर रहे हो उसमें एक से पर्टिकुलर सीट में या फिर मल्टीपल सीट्स में, तो तुम उसके बाद कंट्रोल एस दबाओगे। ठीक है, या फिर यहाँ तुम फाइल में जाके यहाँ सेव पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा उसमें सेव हो जाएगा। लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, अगर तुम सब्सिक्वेंट चेंज करना चाहते हो तो तुम यहाँ से तुम सब्सिक्वेंट अगर किसी सीट में, पर्टिकुलर सीट में तुम चेंज करना चाहते हो तो तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइक तुमने खोला, ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने पीसी खोला, चल जाए यहाँ से खोला इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गर्लफ्रेंड और यक्स गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें गर्लफ्रेंड मूव करना है, सिर्फ यक्स गर्लफ्रेंड लिखना है। ठीक है, तो तुम इसको मूव कर दिए और उसके बाद कंट्रोल यस दबाओगे ना, तो तुम्हारा सिर्फ यक्स ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। चेंज जो तुम सब्सिक्वेंट चेंज करोगे, कंट्रोल एस दबाओगे या फिर यहाँ से तुम सेव पे भी क्लिक करोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब तुम्हें बार बार सेव एज पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेव एज पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा फिर से वही करना पड़ेगा, कहाँ पे सेव करना चाहते हो लोकेशन वगैरह फिर से डालना पड़ेगा, पूछता है। ठीक है, तो तुम हो गया। अब खोल के दिखाता हूँ मैं, जैसे ये तुमने यहाँ से खोला, देखो गर्लफ्रेंड यहाँ से चला गया। ठीक है, सो ऐसे काम करता है। ठीक है, सेव एज और सेव क्या होता है, सेव एज कैसे फर्स्ट टाइम और उसके बाद सब्सिक्वेंट के लिए तुम सेव पे क्लिक कर देते हो तो तुमने जो भी चेंजेस किया है वो तुम्हारा सेम वर्कबुक तुम्हारे सेव मतलब जो भी चेंज किया तुमने वो तुम्हारा सेम फाइल में सेव हो जाता है। ठीक है, चेंजेस सेव हो जाता है, जो भी चेंजेस किया तुमने सब्सिक्वेंटली वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।